Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. This video will cover how you can transition from a full-time content writer या from a freelance content writer into a full-time blogger. किस तरीके से आपको एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर से जो कि कंसिस्टेंटली गिग्स करता है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होता है, आपको अपना सफ़र तय करना है और बनना है एक फुल टाइम ब्लॉगर जिसका ब्लॉग अच्छे से मोनेटाइज हो, जो ब्लॉग से अर्निंग कर रहा हो, पूरे बिजनेस साइकिल हो उसके ब्लॉग की. व्हाई यू शुड लिसन टू मी ऑन दिस. देखो, सबसे पहले तो मैंने नया ये सीक्रेट क्रैक किया. पिछले 1.5-2 साल में मैंने इस साइकिल को समझा है अच्छे से, जिसको मैं अब कंसिस्टेंटली स्केल कर रहा हूँ और मल्टीपल ब्लॉग्स को बिल्ड कर रहा हूँ. मेरा पहला ब्लॉग मैंने साल 2021 के अंदर कम्प्लीटली स्टेबलाइज कर लिया था. 2019 के अंदर मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट किया. उसको ज़ीरो से लेकर 80,000 पेज व्यूज़ पर मंथ तक मैंने स्केल किया. पहले ही ब्लॉग के थ्रू $1,000 पर मंथ तक उससे अर्निंग्स तक पहुँचाया, उसको पैसिव इनकम में. उसको एक टाइम तक मैंने मिल्क किया और उसके बाद मैंने उसको फ्लिप कर दिया, आगे सेल कर दिया फॉर अ गुड प्रॉफिट. और उसके बाद भी मैं अभी भी नए ब्लॉग्स पे काम कर रहा हूँ, नए ब्लॉग्स बिल्ड कर रहा हूँ और अच्छे बड़े ब्लॉग्स के साथ एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ. उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ उनकी कीवर्ड रिसर्च के अंदर, टीम ट्रेनिंग्स के अंदर, टीम मैनेजमेंट के अंदर. सो मेरा अभी आप समझ लें फुल टाइम जॉब है बीइंग अ कंसल्टेंट एंड अ फुल टाइम ब्लॉग ओनर. ब्लॉगिंग फील्ड के साथ मैं वाबस्ता हूँ, तो कंटेंट, एसईओ, इस किस्म से की फील्ड के अंदर मेरा ज़्यादा रुझान है. ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर तुम कंटेंट राइटर हो तो तुम्हें फुल टाइम ब्लॉगर की तरफ कैसे जाना है, अपना बिजनेस कैसे ओपन करना है. क्योंकि यार देखो, फ्रीलांसिंग तुम सारी लाइफ तो कर नहीं सकते और तुम्हें भी पता है कि भाई फ्रीलांसिंग इज़ वेरी हार्ड टू सस्टेन ऑन. तो यू विल नीड अ काइंड ऑफ बिजनेस वेयर यू हैव अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. तुम्हारी इनकम कैप लगने के बाद कोई ना कोई तुम्हें बिजनेस साइकिल चाहिए. अब या तो फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स दो किस्म की चीज़ें करेंगे, या तो वो कंटेंट एजेंसी बनाने की तरफ जाएंगे, या अगर वो कंटेंट एजेंसी नहीं बना पा रहे हैं तो वो अपना ब्लॉग खोल के बैठ जाएंगे. दोनों में से एक चीज़ है. तो आई विल कवर बोथ एस्पेक्ट्स कि कंटेंट एजेंसी भी तुमने बनानी है और अपना ब्लॉग भी बिल्ड करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन इट. जब मैंने स्टार्ट किया था ना स्क्रैच से, तब मैंने कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट किया था. ऑल्दो उससे पहले भी मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था. मेरे पास मल्टीपल स्किल्स थी. मुझे ग्राफिक्स डिज़ाइन करना आती थी, वीडियोज़ एडिट करना आती थी, फेसबुक ऐड चलाना आते थे. तो एक क्लाइंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि यार आई वॉन्ट कंसिस्टेंट कॉन्टेंट ऑन माई वेबसाइट, कांट यू जस्ट लर्न इट. तुम अच्छे हो बोलने में, लिखने में भी बेहतर ही हो, क्योंकि मैं उसकी एड स्क्रिप्ट्स लिख रहा होता था. तो उसने कहा कि व्हाई डोंट यू ट्राई कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉग राइटिंग स्पेसिफिकली. एंड आई सेड ओके. उस वक्त तो पैसे कमाना था और कुछ भी करके पैसे कमाना था. यंग थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो मैंने बोला श्योर, व्हाई नॉट, गिव मी अ ट्राई. तो उसने मुझे कुछ टॉपिक्स दिए और मैंने वहाँ से मेरे कंटेंट राइटिंग जर्नी का आगाज़ हो गया. कंटेंट लिखते लिखते मैंने फिर 1 से 2 क्लाइंट्स रेफ़र हो गए, 2 से 3 रेफ़र हो गए और एक अच्छी साइकिल बिल्डअप हो गई कंटेंट राइटिंग के ऊपर. मैंने उसकी एक गिग भी बना के रख ली थी फाइवर पे कि एज अ साइड हसल चलो ये भी साथ साथ कर लेते हैं. तो उसका अच्छी साइकिल चलती रहती थी. साथ साथ मुझे ये हुआ कि यार मैं कब तक दूसरों का कंटेंट लिखता रहूँगा और ये लोग खुद करते गए. फिर मैंने अपने क्लाइंट से पूछा एक दिन जूम मीटिंग पे कि भाई व्हाट डू यू डू विद दिस काइंड ऑफ कंटेंट, इतना तुम कंटेंट लिख रहे हो तो दूसरे क्लाइंट से. तो उसने मुझे बताया कि भाई मेरी वेबसाइट ना $10,000 पर मंथ में पैसिव इनकम जनरेट कर रही होती है. तो मैं एक्टिवली उसको अपडेट भी करता रहता हूँ, थोड़ा री इन्वेस्ट भी करता रहता हूँ. अब यूएस का वो बायर था. अब आई वॉज लाइक रियली $10,000 पर मंथ. मेरे लिए इट वॉज क्वाइट शॉकिंग कि अबे भाई तुम्हारी इतनी बड़ी वेबसाइट है, $10,000 तुम महीने का छाप रहे हो. मैं बोला यार थोड़ा सा बताना तो कैसे होता है. तो उसने मुझे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया कि ब्लॉग ऐसे बिल्ड होते हैं, ऐसे इस किस्म की चीज़ें होती हैं, इतना टाइम लगता है. और बाद में वहाँ से मैंने अपनी रिसर्च करने का आगाज़ किया. टिल द टाइम मैं कंटेंट राइटिंग कर रहा था, मैंने जैसे जैसे मेरे वर्कलोड इंक्रीज़ होने लग गया, मैंने अपने साथ साथ कुछ इंटर्न्स ट्रेन करना शुरू कर दिए जिनको मैं अपना स्किल सेट मुंतकिल कर दूं और मैं अपना हाथ सर्विस प्रोडक्शन में से निकालूं. कंटेंट प्रोडक्शन साइकिल से मैं निकलना चाहता था और मैं सिर्फ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की साइड पर रहना चाहता था. तो दैट्स व्हाट आई डिड. मैं जानता भी नहीं था, लेकिन मैं अपने लिए खुद ही एक माइक्रो एजेंसी तैयार करता जा रहा था. इस तरीके से मैंने 4 राइटर्स के ऊपर एक कंटेंट एजेंसी क्रिएट कर ली. तो नाउ वेट एंड थिंक अबाउट इट. अगर तुम कंटेंट राइटर हो तो फर्स्ट, क्या तुम्हारे पास वर्कलोड ज़्यादा आ रहा है? देखो, तुम्हारा काम है, तुम अपने आप को ना बिजनेस ओनर समझो डे 1 से. तुम भले ही छोटे बिजनेस के ओनर हो, बट एट द डे 1 यू आर अ बिजनेस ओनर. थिंक अबाउट इट. अगर तुम्हारे पास काम ज़्यादा आ रहा है
तो भाई और राइटर्स रख लो, उनको ट्रेन करो, उनका क्वालिटी मेंटेन करो, क्यूसी करो, ज़्यादा अपना टाइम रखो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स लेके आने पे, ज़्यादा काम सेल आउट करने पे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स लाने पे। तुम खुद कंटेंट लिखने नहीं बैठ जाओ, तुम लकीर के फ़कीर नहीं बनो कि भाई सारा काम मैं करूँगा, मैं कुछ नहीं होता, वन मैन आर्मी इज़ नथिंग। तुम्हें टीम चाहिए, तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो तुम्हें ज्वाइन करेंगे तुम्हारी एजेंसी के अंदर। इस तरीके से तुम इंटर्न्स ट्रेन करो, एक टाइम आएगा दे बी गुड एट देयर क्राफ्ट और तुम उनको आगे चल के अपना काम दे दोगे। क्योंकि इवेंचुअली तुम देखो ब्लॉग भी बिल्ड कर रहे हो तो सारा कंटेंट तुम खुद नहीं लिख सकते, ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी अ बिग हसल फॉर यू। तो तुम्हें राइटर्स जो चाहिए, इनिशियली तुम अपना कंटेंट खुद से लिख सकते हो। अगर तुम बेसिक कंटेंट राइटिंग जानते हो, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग जानते हो, यू नो व्हाट आई मीन, तो तुम पहले बंदे ट्रेन करना शुरू करो, उसके साथ साथ उनको काम देना शुरू करो और तुम सिर्फ क्लाइंट मैनेजमेंट पे आओ। सेव अप योर टाइम। जब तुम्हारे घंटे दिन के बच रहे हो, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू हैव टू स्टार्ट ट्रांजिशनिंग। एक अच्छी डोमेन नेम ढूंढो, होस्टिंग ढूंढो। पहले रिसर्च के अंदर अपना तुम सारा टाइम निकाल लो। मैंने भी अपना टाइम अच्छा खासा शुरू में इन्वेस्ट किया था मेरे हिसाब से उस टाइम पे कि मुझे किस नीश में जाना है। मैंने नीश एक हंट की कि भाई मुझे मिसाल के तौर पे मेडिकल एजुकेशन के अंदर काम करना है। फिर उससे रिलेटेड मैंने टॉपिक्स और अपने कॉम्पिटिटर्स तलाश करना की शुरू किए कि आया इस नीश के अंदर कोई ऐसे न्यू कमर्स भी हैं जो कि अच्छा ट्रैफिक ले रहे हो, मतलब जिनकी DAPA कम हो लेकिन उनका ट्रैफिक अच्छा हो। तो मैंने वो देख के मैंने उनमें एक बेसिक ट्रेंड, एक बेसिक पैटर्न ऑब्जर्व करना शुरू किया कि वो कौन सी रिपीटेटिव चीज़ें हैं जो मेरे कॉम्पिटिटर्स कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनको बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वो चीज़ें मैंने अपने पास नोट डाउन करना शुरू की। कॉम्पिटिटर रिसर्च पहले एंड पे ही कर ली थी, अगर शायद वो नहीं करता तो मेरा पहले ही ब्लॉग से मैं अनसक्सेसफुल रहता। और यही गलती ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं जो न्यू भी ब्लॉगर्स होते हैं या फिर नया ब्लॉगिंग की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं ना, वो प्लानिंग में टाइम सर्च नहीं करते, वो बोलेंगे सही है आगे बढ़ते हैं। अब इसी चक्कर में मसला होता है। देखो कोई भी बिजनेस हो ना, ब्लॉगिंग भी एक फुल टाइम बिजनेस है, तो हमें पूरा उसका प्लान करना है। उसमें हर चीज़ की कॉस्ट एस्टिमेशन होता है, रिस्क असेसमेंट होता है, हर चीज़ को ना नंबर्स के ऊपर तुम जस्टिफाई करते हो, उसके बाद डिसीजन मेक करते हो। ऐसे नहीं अंधाधुन जो समझ में आया तुमने करना शुरू कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। अब मैंने प्लानिंग के बाद फिर अपना कंटेंट बिल्ड करना शुरू किया। मैंने इनिशियली इंटर्न्स के साथ काम करना शुरू किया। देखो मैं राइटर पहले से था, मुझे क्या चाहिए था, मुझे ज़्यादा बल्क क्वान्टिटी ऑफ कॉन्टेंट चाहिए था क्योंकि मुझे टेस्ट करना था कि व्हाट काइंड ऑफ कीवर्ड्स आर वर्किंग फॉर मी एंड व्हाट इज़ नॉट। मुझे नीश रिसर्च में और अभी डीप डाउन जाना था, तो मुझे शुरू के 3-4 महीने तक प्रीमियम राइटर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैंने क्या किया, रोज़ मैंने कोशिश की कि एक पोस्ट मैं खुद लिखूँ जितना मैं टाइम निकाल सकूँ, प्लस जो इंटर्न राइटर्स हैं उनका हाथ साफ करवाया जाए इस कंटेंट में। होगा क्या इससे फ़ायदा, देखो तुम्हारे कंटेंट पे हाथ साफ कराएंगे, तुम खुद अपने कंटेंट में ज़्यादा प्रूफ रीडिंग कर रहे होगे ऑब्वियसली, क्योंकि तुम अपनी एंड से क्वालिटी भरपूर चाहते हो, क्योंकि नाउ यू आर द क्लाइंट और QC भी तुम कर रहे हो, सारी पावर तुम्हारे हाथ में। तो तुम इंटर्न्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड करोगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से सिखाओगे और इवेंचुअली इंटर्न इस काम पे आ जाएगा कि वो एक स्वैपेबल रिसोर्स बन जाएगा। तुम उसको स्वैप कर सकते हो। कैसे, तुमने देखा कि भाई तुम्हारे पास क्लाइंट का ज़्यादा काम आ रहा है, तुमने फ़ौरन उसको एजेंसी मॉडल पे मूव कर दिया। तुमने बोला अच्छा इस क्लाइंट का काम करो, जैसे ही बंदा क्लाइंट के काम से हट जाए उसको फ़ौरन अपने ब्लॉग पे लगा दो। तो तुम यू आर टेकिंग 2 थिंग्स साइड बाय साइड, सही है। यू आर गोइंग डुअल सोर्डेड इन द बैटल नाउ। एक तरफ तुम कंटेंट एजेंसी की सोर्ड लेके चल रहे हो, दूसरी तरफ तुम ब्लॉगिंग की सोर्ड लेके चल रहे हो। कोशिश करो कि तुम्हारे पास साथ साथ प्रोजेक्ट्स आएँ और उसके साथ साथ ब्लॉग लेके चलो, क्योंकि ब्लॉग टाइम लेता है मोनेटाइज होने में। ऐसा नहीं है कि तुमने अभी सोचा कि अच्छा मैं ब्लॉगर बन जाता हूँ और चल मेरा भाई 6 महीने के अंदर तुम ब्लॉगर बन गए। नहीं, 1 साल अपनी ज़िंदगी का तुम्हें अपने इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक ब्लॉग को नर्चर करने में और इस लेवल तक पहुँचाने में। अगर 1 साल में तुमने एक ब्लॉग को 20-25 हज़ार पेज व्यूज़ तक भी पहुँचा दिया ना, तो तुम्हारे हिसाब से वो एक अच्छा गोल होना चाहिए, क्योंकि तुमने बिल्कुल ही न्यू स्क्रैच से स्टार्ट किया। तो इस तरीके से माइलस्टोन सेट करो भाई कि लेके चलना है तमीज़ से, लेकिन साथ साथ शॉर्ट टर्म गोल्स को भी लेके चलना है। ब्लॉगिंग इज़ गोइंग टू बी योर लॉन्ग टर्म गोल एंड फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स यू विल नीड फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना कि फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स छोड़ के बैठना शुरू कर दो, नहीं भाई ये नहीं करना। तुम्हें फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स को साथ साथ लेके चलना है, अपनी कंटेंट एजेंसी को साथ साथ लेके चलना है, क्लाइंट से और काम मांगना है कि भाई और दो, अब मैं फर्दर स्केल कर सकता हूँ। हम जब भी क्लाइंट से बात करो ना, उसको बताओ कि तुम उसको और वैल्यू क्या प्रोवाइड कर सकते हो। ये नहीं बोलना यार मुझे और काम दे दो, यार मेरे पैसे बढ़ा दो, ऐसी फजूल बातें नहीं करना कभी भी क्लाइंट से हमेशा तमीज़ से बात करो कि हे लुक, पहले उससे प्रॉपर क्वेश्चंस करो। मिसाल के तौर पे हे व्हाट्स योर प्रोडक्शन साइकिल एट द मोमेंट, व्हाट्स योर पब्लिकेशन साइकिल एट द मोमेंट, हाउ मैनी कंटेंट पीसेज आर यू पब्लिशिंग ऑन योर ब्लॉग राइट नाउ। तो उससे बेसिक सवाल पूछ लो। मिसाल के तौर पे वो बताएगा कि भाई हफ्ते में मैं 10 पोस्ट कर रहा हूँ। और अगर तुम्हारी इस किस्म की रिलेशनशिप है तो उससे पूछ लो भाई ROI क्या है,
मतलब 10 पोस्ट महीने का डाल दो, तुम्हें मिल कितना रहा है। फिर उसके बाद उससे डिस्कस करो, अगर तुम इन 10 पोस्ट की जगह 20 पोस्ट कर लो तो हाउ वुड यू फील अबाउट इट, मतलब ज़्यादा डबल कर लो तो तुम्हारी रेवेन्यू डबल हो जाएंगे। उसको एक पूरा बिजनेस प्लान दो, देखो भाई नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए मैं तुम्हारी कंटेंट साइकिल डबल कर दूंगा। एक्चुअल रेट्स मिसाल के तौर पे अज्यूमिंग मंथली गिग बनती है $1500 की, लेकिन मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, आई विल डू इट फॉर $1100, और मैं तुम्हारी कंटेंट प्रोडक्शन को भी डबल कर दूंगा और रेवेन्यूज़ को मैं 4 मंथ्स के अंदर इतना ऊपर पहुंचा दूंगा। अब उसके ट्रैफिक एनालिसिस वगैरह उस हिसाब से कर लेना कि भाई प्रोडक्शन क्वालिटी अगर डबल हो जाए और क्वालिटी मेंटेन रहे तो किस तरीके से चलेगा। अब क्लाइंट के पास अगर तुम एक बिजनेस प्रपोजल लेके जाओगे ना तो क्लाइंट पैसे निकालेगा, क्योंकि ही सीज नंबर्स, ही सी होप। और लोग ना पैसे से पैसा बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए नहीं। वो तुम्हारा दोस्त या फुप्पी का बेटा नहीं बैठा हुआ कि तुम उससे बोलोगे यार मुझसे और काम करा लो और वो तुमसे करवाने बैठ जाएगा। नहीं भाई, एक आध दफ़ा तुम्हारे मुंह से करा लेगा, लेकिन इस किस्म के लोगों के साथ ना लॉन्ग टर्म पे बायर्स अच्छे से डील नहीं करते, अच्छी लॉन्ग टर्म पे लेके नहीं चलते। जब भी मुझे चाहिए होता है मैं अपसेल करूँ, मैं क्लाइंट से ना उसके मसाइल पूछता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ उसके ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। एंड दैट्स व्हाट आई डू एजेंसी मॉडल के अंदर। मैं हर महीने अब 50 क्लाइंट्स के साथ काम नहीं कर रहा होता। पहले मैं करता था व्हेन आई वाज अ फुल टाइम फ्रीलांसर, लेकिन बहुत वबाले जान होता था, मेरा दिल चाहता था अपने हाथ से अपने सर के बाल नोच लूँ, क्योंकि हर क्लाइंट का कोई ना कोई मसला आ रहा है और फुल टाइम सपोर्ट देनी है और सबको रिस्पांस देना है, फिर प्रोडक्शन भी मुझे करनी है और हर बंदे का मसाइल मुझे देखना है। इट वाज सो स्ट्रेसफुल कि मैंने खुद उससे जान छुड़ाने की कोशिश की। अब मैं सिर्फ 2 क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ या 3 क्लाइंट्स के साथ काम कर लेता हूँ एट द मोमेंट, जो मुझे पता है कि भाई जिनका बिजनेस लॉन्ग टर्म पे है, सस्टेनेबल है, जिनको मेरा नेचर समझ में आता है, मुझे उनका नेचर समझ में आता है, और उनको मैं एक प्रॉपर ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ कि जो हर कोई ना प्रोवाइड कर सके। मिसाल के तौर पे मैं ऑफर करूँगा कि भाई मैं आपका कंप्लीटली ब्लॉग मैनेज भी करूँगा, आपको 100% मैं ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखाऊंगा ऑन अ टेन्योर ऑफ लेट्स से 4 मंथ्स 6 मंथ्स, इतने % मैं आपको ये ग्रोथ ला के दूंगा, इतनी मेरी कंटेंट प्रोडक्शन होगी, ये मैं आपको सपोर्ट दूंगा, XYZ, ये मेरे साथ काम करने के एडिशनल बेनिफिट होंगे। इसके बाद मैं जब उनको हायर प्राइस कोट करता हूँ वो खुशी खुशी राज़ी हो जाते हैं। इस किस्म के क्लाइंट्स ज़्यादा प्राइस के ऊपर नेगोशिएट नहीं करते, नेगोशिएट उनसे नहीं करना पड़ता, चिल्लड़बाजी पे बहस उन पर नहीं करनी पड़ती। लेकिन जहाँ तुम उनको वैल्यू नहीं दिखाओगे, लेकिन पहले प्राइस की जिसने बात करी ना वो हार गया। क्लाइंट्स के साथ बात करते हुए प्राइस की बात नहीं करनी, पहले वैल्यू की बात करो, जब वो वैल्यू पे एग्री हो जाए तो आगे बात करनी। तो दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने अपने सारे प्रीवियस जो बड़े बायर्स थे ना उनसे मैंने पूछा भाई कि आपके साथ मसला क्या है, आप कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने बिजनेस में। उन्होंने बताया कि भाई मेरी SEO नहीं हो रही, मेरा ट्रैफिक नहीं आ रहा, मेरी लीड्स नहीं बन रही, जो जो उनके मसले थे ना। मैंने उनको एक दिन किसी से पहले एक मीटिंग करता था रिक्वायरमेंट एनालिसिस की, और क्योंकि CS बैकग्राउंड था तो मुझे पता था अच्छा मीटिंग करके रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर करते हैं। पहली जूम मीटिंग में मैं गैदर करता था कि उनको ज़रूरत क्या है, किस किस्म की सोल्यूशन की, और दूसरी मीटिंग में मैं उनको प्रॉपरली प्रेजेंटेशन बना के पिच करता था कि देखो दिस इज़ व्हाट आई विल ऑफर। और जब वो खुद प्राइस मांगते थे तो उनको एक कोड का डॉक्यूमेंट शेयर कर देता था कि भाई ये करवाओगे तो, और उसमें भी उनको मैं ऑप्शंस देता था। ऐसा नहीं कि एक कोड दी हुई है, कोड में मैंने पैकेजेस बना देता था कि ABC आप खुद चूज़ कर लो। अब वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ज़्यादातर B और C कैटेगरी पे जाते थे, विच वॉज अ हायर टियर, और ज़्यादा पैसे देने पे भी राज़ी हो जाते थे जब वो एक प्रॉपर प्रपोजल देते थे। दैट वॉज माई USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट। और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी भी ज़्यादा सेल्स आ रही होंगी। तो मैंने ये किया था और तुम भी यही करो भाई कि मैंने एक छोटी सी माइक्रो एजेंसी, कंटेंट एजेंसी बनाई, उसके साथ साथ मैंने साइड पे अपना ब्लॉग बिल्डअप करना शुरू किया और दोनों को मैं साइड बाय साइड लेके चला। आफ्टर एन ईयर मेरे ब्लॉग ने ग्रोथ करना शुरू कर दी थी, लेकिन वॉज स्टिल नॉट सेल्फ सस्टेनेबल। फ्रीलांसिंग वॉज सेल्फ सस्टेनेबल नाउ। तो मैंने क्या किया, मैंने ज़्यादा उसको स्केल करना शुरू किया। क्या, फ्रीलांसिंग से पैसे निकालता था, नया ब्लॉग में कंटेंट ख़रीदने पे, न्यू टूल्स ख़रीदने पे, न्यू चीज़ों पे काम करने के ऊपर मैं पैसे इन्वेस्ट करता था। लर्न दिस थिंग एज वेल, बिकॉज पैसा बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। यू हैव टू इन्वेस्ट इन मनी टू मेक मोर मनी। मैंने ये करना शुरू किया, फ्रीलांसिंग से एक स्पेसिफिक अमाउंट मैं हर महीने लेता था और बाकी सारी अमाउंट मैं इन्वेस्ट करता था अपने ब्लॉग के ऊपर। और इवेंचुअली हुआ क्या कि ब्लॉग ने मेरी फ्रीलांसिंग अर्निंग्स को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। मेरी फ्रीलांसिंग पे मुझे इतने ऑर्डर्स नहीं मिलते थे जितना मैं ब्लॉग मेरा अर्न कर रहा था। इवेंचुअली जब मैंने उसको फ्लिप किया तो उसने खैर पूरी साइकिल ही बदल दी, मुझे इतना कैपिटल दे दिया कि चलो मैं आगे 2 ब्लॉग सुकून से अब मैं टेस्ट कर सकता हूँ। एक पीस ऑफ माइंड है मेरे पास। एंड आई थिंक दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट भाई। अगर जब तक तुम्हारे पास टाइम है ना, दिस इज़ द गोल्डन टाइम।
तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कंटेंट राइटर हो, ठीक है, तुम तो भाई आइडियल कैंडिडेट हो फुल टाइम ब्लॉगर बनने के लिए। अपना प्रोडक्ट खोल के क्यों नहीं बैठ रहे? गोरा क्या करता है? गोरा क्या सिर्फ कंटेंट राइटर बनता है? भाई वो सारे ज़्यादातर गोरे जिससे मैं मिलता हूँ ना, सब बिजनेस बनाने की कोशिश करते हैं, सब ब्लॉग्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे होते हैं, जिनका इस किस्म का बिजनेस माइंडसेट होता है। वो क्या करते हैं भाई? ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं, सर्विसेज कम बेचते हैं, और जो सर्विसेज भी बेचते हैं वो एक लिमिट के लिए बेचते हैं। ब्लॉग ओनर हो, तुम्हारा ब्लॉग अगर 100, 200, $150 पर मंथ कमा रहा है ना, यानी तुम्हें कंटेंट लिखना आता है, भाई तुम अपनी माइक्रो एजेंसी खोल के बैठ जाओ, तुम अपनी राइटिंग की सर्विसेज बेचना शुरू कर दो, पैरेलल में चलाओ कंटेंट एजेंसी, माइक्रो नीश मॉडल एंड द ब्लॉगिंग मॉडल शुड गो साइड बाय साइड, हैंड इन हैंड, 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। तो अगर कल को फ्रीलांसिंग के साथ कोई मसला है तो ब्लॉग तुम्हें सपोर्ट करे, ब्लॉग के ऊपर गूगल की कोई अपडेट हिट आ जाए तो तुम्हें फ्रीलांसिंग सपोर्ट करे, दोनों साइड बाय साइड चल रहे हो, एक साथ लेके चल रहे हो। ऐसा नहीं करो कि एक चक्कर में दूसरे छोड़ दो, एक चीज़ को नहीं लेके चलो, साथ में लेके चलो और स्लोली बिल्डअप करो। ऐसा नहीं हो सकता तुमने सोचा ओवरनाइट तुम फुल टाइम ब्लॉगर बन गए या ओवरनाइट तुम एजेंसी ओनर बन गए। इट विल टेक टाइम। अभी जो तुम्हारे करंट क्लाइंट्स हैं ना, उनसे बात करो, उनसे जूम मीटिंग सेट करो और उनसे पूछो कि भाई आप उनके बिजनेस को किस किस्म के मसले हैं, व्हाट आर देयर गोल्स, व्हाट आर देयर क्वार्टरली गोल्स। उसके बाद उनको अगली मीटिंग में ऑफर करके देखो कि व्हाट यू कैन डू फॉर देम, और वही चीज़ कमेंट करना जो तुम कर सको, या धोखा नहीं कर देना बेवजह की ना उनके साथ। ऐसे नहीं करना कि वो बोलें कि यार तुमने बोला कुछ था और तुम पैसे खा गए, सब हराम में जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। बेवकूफ़ी की यार कोई हरकत नहीं करना प्लीज़। ये चीज़ तुम्हें सिखाई जा रही है इसलिए कि तुम अच्छा काम करो, ये बेवकूफ़ी की कोई हरकत नहीं करना प्लीज़। दैट्स व्हाट आई डू भाई। मेरी एक कंटेंट एजेंसी भी है साइट पे, मेरे स्पेसिफिक 2 क्लाइंट्स हैं जो उस पर काम कर रहे होते हैं। मैं कंटेंट वो लिखता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ QC कर रहा होता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल, और उन क्लाइंट से मीटिंग्स हैंडल करता हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैंडल करता हूँ, स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करता हूँ, और उसके ऊपर काम डेडिकेटेड रिसोर्सेज जो रिमोट रिसोर्सेज बैठी हुई हैं वही कर रही होती हैं। ब्लॉग के ऊपर भी मैं स्ट्रेटजी मैनेज करता हूँ और डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं जो उसके ऊपर कंसिस्टेंटली कंटेंट बना के दे रही होती हैं, फिर एडिटर उनको पोस्ट कर रहा होता है, और मैं बेसिकली दोनों एंड्स को मैनेज कर रहा होता हूँ। दैट्स व्हाट आई डू। लेकिन ये करने में एक अच्छा खासा टाइम लग गया मुझे। फुल टाइम ब्लॉगर और एजेंसी ओनर तक पहुँचने में अराउंड लेट्स से मैंने 2018 से फ्रीलांसिंग में कदम रख दिया था, तो ये 4था साल होगा। सो फॉर पास्ट 4 years मैंने ट्रांजिशन किया है वहाँ से यहाँ तक। तो दैट्स व्हाट आई डिड। आई होप तुमने कुछ नया सीखा हो इससे, तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो। अगर तुम कंटेंट राइटर हो और ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो तो इस किस्म को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ट्यूटोरियल्स मैं अपने इस चैनल पर डाल रहा होता हूँ। सो डू जॉइन इट and subscribe to this channel and join with our community. अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।